स्ट्राइक। इसे मैं पकड़ूंगा। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कमजोर टीम है। हाँ हाँ, सच कहा। हम इतने बड़े मार्जिन से आज तक कोई फाइनल नहीं हारे हैं। इतनी वीक टीम के साथ खेलना टाइम वेस्ट करना था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बेकार टीम है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आज इतनी बेकार टीम भी हमारा मजाक उड़ा रही है। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि आज तुम में से कोई भी ढंग से नहीं खेला, समझ गए? आज तुम्हारी वजह से मेरा भी नाम बहुत खराब हुआ है। क्या तुम सब बेसबॉल खेलना भूल गए हो? क्या तुम्हें लगता है इतने बड़े मार्जिन से हारने के बाद मैं किसी को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा? हम आज के मैच का एक इवैल्यूएशन करेंगे ताकि ये सब दोबारा ना हो। मैं ये अभी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी याद आया मॉम ने मुझे आज जल्दी घर आने के लिए कहा था। उसके बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक 2 घंटे बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। तुम समझ गए ना? हाँ। मुझे सुनाई नहीं दिया? हाँ, जियान को गुस्सा क्यों आता है? ये हमेशा ऐसा ही करता है। लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानता। हमेशा दूसरों की पिटाई करता है। मैं समझ गया नोबिता, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम इवैल्यूएशन के लिए जाना नहीं चाहते। अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में तुम्हारी पिटाई होगी, और अगर तुम जाओगे तो फिर तो तुम्हारी पिटाई होनी ही है। दोनों ही केसेस में तुम्हारी पिटाई होगी नोबिता, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम पिटाई से बचने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, है ना? हाँ, तुमने सही कहा डोरेमोन। तुम ये अच्छी तरह से समझते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्यों है ना? तुम्हारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? हमेशा की तरह मुसीबत में फंसने के बाद ही तुम मेरे पास मदद मांगने आते हो। देखता हूँ मेरे पास क्या है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है। हाँ, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गैजेट नहीं है। हाँ, इस गैजेट को तो मैं भूल ही गया था। क्या तुम्हें कुछ मिला डोरेमोन? हाँ, मुझे मिल गया है नोबिता। स्वैपिंग मोल्स। हाँ, स्वैपिंग मोल्स, एक रेड और एक ब्लैक। ये किस लिए हैं डोरेमोन? देखो नोबिता, तुम्हें ये मोल 2 अलग-अलग लोगों पर लगाने हैं। जैसे ही तुम इन्हें लगाओगे, उसके बाद रेड मोल वाले इंसान की पर्सनालिटी ब्लैक मोल वाले इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ? क्या सच में? चलो ट्राई करें। मैं रेड मोल लगा लेता हूँ। हाँ? और मैं ब्लैक मोल लगा लेता हूँ नोबिता। जो होगा बाद में देख लेंगे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? ये सोने का टाइम नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। आइडिया। अब मैं ये ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगा दूंगा और रेड मोल किसी अच्छे इंसान के ऊपर। ये काम तो बहुत आसान है, इसमें मजा आएगा। नोबिता, क्या तुम इवैल्यूएशन के लिए नहीं चलोगे? मुझे कुछ काम है, सुनियो। लेट हुए तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये मोल इन बच्चों पर लगाना चाहिए या इनकी मॉम पर? वाओ, एक बेबी। मैं ये मोल इस पर लगा देता हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना छोटा है? उसे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तो बस इसे देख रहा हूँ। ये बहुत क्यूट है। अजीब लड़का है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अब रोना बंद करो। किसी अच्छे इंसान को ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मुझे देर हो गई तो जियान मेरी बहुत पिटाई करेगा। हाँ, मैं शिजुका के घर जाता हूँ। हाँ, क्या शिजुका पियानो सीखने गई है? ठीक है, थैंक यू आंटी। अब मैं क्या करूँ? शिजुका तो अपने घर पर नहीं है। अब मैं इसे किसके ऊपर लगाऊं? ओह नोबिता, तुम? हेलो ओटोनाशी। ये ठीक रहेगा। रुक जाओ ओटोनाशी। ओटोनाशी। हाँ? क्या बात है नोबिता? नहीं, कोई बात नहीं है ओटोनाशी। मैं तो बस ऐसे ही।
तुम भी बहुत अजीब हो। बाय बाय। अरे वो तो चली गई, अब मैं ये मोल उसके ऊपर कैसे लगाऊं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है नोबिता? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। क्या है? मैं हटा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। अरे नहीं, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। हाँ? हाँ, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। बहुत देर हो गई है, अब मुझे जल्दी से ब्लैक मोल जियान के ऊपर लगाना होगा। देखो, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सब अपनी आज की परफॉर्मेंस के लिए शर्मिंदा होगे, लेकिन तुम सबको ये एहसास होना चाहिए कि इतने बड़े मार्जिन से हारना बहुत बुरी बात है। सबसे पहले तुम्हें अपना एटीट्यूड ठीक करना होगा। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। लेट होने के लिए सॉरी जियान। हाँ, तुम लेट होने के लिए सॉरी फील कर रहे हो? आज मैं तुम्हें एक स्पेशल लेसन दूंगा, तब तक तुम वहीं खड़े रहो। हाँ हाँ ठीक है जियान। ओके, अब तुम सब तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही हम मैच हारे हैं, इसीलिए सबको सजा मिलेगी। अब तुम सब एक एक करके आगे आओगे, समझ गए? जियान मेरी पिटाई तो हर रोज ही करता है। पहले तुम जाओ। नहीं, पहले तुम ही जाओ सुनियो। नहीं नहीं, मैं सबसे बाद में जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं पहले जा सकता हूँ? सुनियो, मेरी गलती की वजह से हम इतने सारे मैच हार गए। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए मैं पहले जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया नोबिता। चलो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। अब जल्दी से यहाँ आ जाओ नोबिता। मैंने कहा आगे आओ नोबिता, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी करो नोबिता। हाँ, इसे क्या हुआ? हाँ हाँ, थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी। मेरी खराब कोचिंग की वजह से ही हम हार गए। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया जियान। आज से हम सब साथ मिलकर मेहनत करेंगे जियान। सच में नोबिता? नोबिता, तुमने मुझे माफ कर दिया। नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। हाँ? अरे ये क्या है? ये मेरे चेहरे पर भला किसने लगाया होगा? कोई बात नहीं। चलो अब खड़े हो जाओ जियान, हम सब साथ मिलकर बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी चलो। म्याऊ। क्या हुआ जियान? हाँ जियान, ये तुम्हें क्या हो गया है? जियान कैट की तरह क्यों कर रहा है? क्या? ये कैसे हुआ? रेड मोल कैट पर कैसे लग गया? पता नहीं, मैंने तो उसे ओटोनाशी के ऊपर लगाया था। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं वो क्या करेगा डोरेमोन। अरे नहीं नोबिता, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कैट को ढूंढता हूँ, तब तक तुम चियान को ढूंढो और उससे वो मोल वापस ले लो, समझ गए? ये कैट तो नहीं लगती। क्या ये है? नहीं, ये तो नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी कैट्स हैं। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी फिश वापस दो। पकड़ो उसे। रुक जाओ। क्या ये वही है?
पर इसके पास तो मोल है ही नहीं। अगर ये दोबारा यहाँ पर आई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं जियान कहाँ चला गया। अगर वो हमें नहीं मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जियान तुम वहाँ क्या कर रहे हो? नीचे आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। हेलो मैम, बताइए आज आपको क्या चाहिए? एक्चुअली मुझे लेना है ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। मैं ये फिश ले लेती हूँ। पता नहीं वो मोल किस कैट पर लगा है। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? अरे ये क्या? देखता हूँ। नोबिता, अगर तुम इसी तरह सारा दिन बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारे होमवर्क का क्या होगा? अगर टेस्ट में 0 मिला तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये सब आखिर हो क्या रहा है नोबिता? पता नहीं डोरेमोन, थोड़ी देर पहले तो ये एक ऑक्टोपस की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम कभी मानते ही नहीं हो। नोबिता, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो जियान। मुझे तो लगता है अब रेड मोल नोबिता की मॉम के पास पहुंच गया है। जियान की हरकतें देखकर लगता है मॉम बहुत गुस्से में है। कंप्लेन करना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही बाहर खेलते रहोगे तो तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते नोबिता, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? डोरेमोन कुछ करो प्लीज डोरेमोन। कोई फायदा नहीं, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता नोबिता। अगर तुम जियान से बचकर घर चले भी गए तो वहाँ तुम्हारी मॉम होंगी। मुझे लगता है तुम्हें जियान के साथ ही चले जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए प्लीज मुझे कोई गैजेट दे दो डोरेमोन। तुम बहुत बुरे हो डोरेमोन। प्लीज जियान, मेरा काम छोड़ दो। पेट हॉटलाइन। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, बीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन। मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो। अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या? कैथरीन एक एलिगेटर है। इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन। ओह, तुम कहाँ चली गई थी? कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुँच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, जरूर करो।
हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ। देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंडस्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंडस्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैग एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंडस्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात ये है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मूकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मूकू। अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है, आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। क्या? अरे मूकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज, मूकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मूकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा। मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मूकू, तुम कहाँ हो? मूकू, 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 अरे बचाओ मुझे। प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मूकू,
क्या हुआ? देखो वो रहा मोकू। मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ मुझे भी नोबिता, पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है मेरे डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 21 के रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और धमाकेदार मिस्ट्रीफुल एपिसोड की जो आपके होश उड़ा देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट्स से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव कैप पहनो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड जो रिलीज हुआ 4 जुलाई 2025 को है 2 सुपर थ्रिलिंग मिस्ट्री स्टोरीज का मस्त कॉम्बो, द घोस्टली टाइम बीकन और द वैनिशिंग गैजेट कोड। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, द घोस्टली टाइम बीकन स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में टाइम टेबल फॉलो न करने की वजह से टीचर से डांट खाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार टाइम मेरा दुश्मन क्यों है, कुछ गैजेट दो। डोरेमोन अपने क्लासिक स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक नया गैजेट, टाइम बीकन स्कैनर। ये गैजेट टाइम लाइन में छुपे सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है जो पास्ट या फ्यूचर से आते हैं। कितना कूल ना? नोबिता हमेशा की तरह जल्दबाजी में इस गैजेट को ऑन करता है और तभी एक अजीब भूतिया सिग्नल पकड़ में आता है। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश करता है, बीकन को बंद करो। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि सिग्नल फ्यूचर से आ रहा है, लेकिन यह किसी अननोन सोर्स से है। क्या भूतिया टाइम सिग्नल? नोबिता और डोरेमोन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सिग्नल को फॉलो करते हैं। सिग्नल उन्हें एक पुराने सुनसान मंदिर तक ले जाता है, जहां उन्हें एक ग्लोइंग बीकन मिलता है। बीकन अपने आप वाइब्रेट करने लगता है और मंदिर में अजीब शैडोज और फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। क्या यह बीकन फ्यूचर का कोई लॉस्ट टाइम डिवाइस है? क्या कोई फ्यूचर से नोबिता को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? हंगामा तब और बढ़ता है जब शिजुका और ज्ञान भी मंदिर में पहुंच जाते हैं और बीकन से अजीब लाइट्स निकलने लगती हैं। डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से सिग्नल को डिकोड करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको हैरान कर देगा। थ्रिल, मजा और थोड़ा सा डर, ये स्टोरी है टोटली पकाऊ। दूसरी स्टोरी, द वैनिशिंग गैजेट कोड। दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में एक कोडिंग प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन वो कोडिंग में टोटली जीरो है। वो डोरेमोन से कहता है, यार कोडिंग तो मेरे बस की नहीं, कुछ आसान तरीका बता। डोरेमोन निकालता है गैजेट कोड जनरेटर, एक गैजेट जो ऑटोमेटिकली कोड्स क्रिएट कर सकता है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। कितना मस्त ना? नोबिता इस गैजेट को यूज करता है, लेकिन अचानक कोड अपने आप डिलीट होने लगता है और स्क्रीन पर एक मैसेज दिखता है, कोड को वापस लाओ। नोबिता और डोरेमोन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कोड के ट्रेस फॉलो करते हैं और वो उन्हें एक पुराने कंप्यूटर लैब तक ले जाते हैं। लैब में उन्हें एक अजीब डिवाइस मिलता है जो कोड्स को स्टोर करता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, डिवाइस से एक मैसेज निकलता है जो फ्यूचर से आ रहा है और उसमें शिवाशी का नाम है। हंगामा तब और बढ़ता है जब डिवाइस से अजीब साउंड्स और लाइट्स निकलने लगती हैं और लैब में फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या यह डिवाइस फ्यूचर का कोई सीक्रेट कोड स्टोर करता है?
क्या शिवाशी ने इसे पास्ट में छुपाया था? सुनियो भी इस मिस्ट्री में कूद पड़ता है और लैब में अजीब इवेंट्स होने लगते हैं। स्क्रीन्स अपने आप ऑन ऑफ होती हैं और शैडोज मूव करते हैं। डोरेमोन आखिर में मिस्ट्री को सॉल्व करता है, लेकिन एक सस्पेंसफुल सवाल छोड़ जाता है। वैनिशिंग कोड का मकसद क्या था? एडवेंचर, मिस्ट्री और ढेर सारा मजा। ये स्टोरी है फुल धमाल। इस एपिसोड की खासियत: पहला, मिस्ट्री का थ्रिल। घोस्टली टाइम बीकन में फ्यूचर का भूतिया सिग्नल और वैनिशिंग गैजेट कोड में कोड का गायब होना बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखता है। दोनों स्टोरीज में सस्पेंस का लेवल जबरदस्त है। दूसरा, गैजेट्स। टाइम बीकन स्कैनर और गैजेट कोड जनरेटर सुपर यूनिक हैं। खासकर वो सीन जहां मंदिर में शैडोज डांस करते हैं और लैब में स्क्रीन्स ग्लिच करती हैं, वो डर और मजे का परफेक्ट कॉम्बो है। तीसरा, कैरेक्टर डायनामिक्स। शिजुका की स्मार्टनेस, ज्ञान और सुनियो की बेवकूफी और नोबिता की जल्दबाजी स्टोरी को बैलेंस करती है। हिंदी डबिंग भी शानदार है। डोरेमोन की सिर पकड़ने वाली आवाज और नोबिता की मासूमियत टॉप नॉच है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि बिना सोचे गैजेट्स यूज करना और टाइमलाइन या कोड्स से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। ये लेसन बच्चों के लिए मजेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पांचवां, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। टाइम बीकन किसने एक्टिवेट किया? वैनिशिंग कोड का सीक्रेट क्या था? ये सस्पेंस अगले एपिसोड का इंतजार बढ़ा देता है। क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? पहला, बैकग्राउंड डिटेल्स। वैनिशिंग गैजेट कोड में कंप्यूटर लैब का सेटअप मजेदार है, लेकिन और डरावना हो सकता था। अगर कुछ भूतिया इफेक्ट्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। दूसरा, स्टोरी लेंथ। घोस्टली टाइम बीकन को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो सिग्नल की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर का कोई ट्रैप था? थोड़ा और खुलासा अच्छा होता। तीसरा, एनिमेशन। सीजन 20 का एनिमेशन क्रिस्प है, लेकिन कुछ सीन्स में बैकग्राउंड्स थोड़े सिंपल लगे। पुराने डोरेमोन एपिसोड्स के रंग बिरंगे डिटेल्ड बैकग्राउंड्स वाला फील थोड़ा मिसिंग था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट, फन और सस्पेंस से भरा है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग टोटली हिट है, और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए टेलर मेड है। मेरा स्कोर मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.9 आउट ऑफ 10। मिस्ट्री सुपर थ्रिलिंग, गैजेट स्कूल एंड सस्पेंस नेक्स्ट लेवल है, लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे 10 में से 10 बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहां देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती हैं। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है। मिस्ट्री पार्ट 21 वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार घोस्टली बीकन और वैनिशिंग कोड का सस्पेंस इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाता है। तो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए ये एपिसोड जरूर देखो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन गैजेट कौन सा है? मेरा तो टाइम मशीन है। और हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि टाइम बीकन शिवाशी ने भेजा था या कोई नया ट्विस्ट है? अपनी थियरी शेयर करो। ये था मेरा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक स्टे ही नप्पी और जय डोरेमोन।